ये जो पद्मनाभ स्वामी पद्मनाभ मंदिर है, इसके पीछे क्या सोच थी? और अ, ये सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान का मंदिर है वहाँ, शेषशाही विष्णु है। शाही विष्णु है। क्या सोच रही थी इसके निर्माताओं की? हालांकि मैं अपने दर्शकों को कहूँगा, मराठी के लोगों में, मराठी में यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध रही है। अंग्रेजी में भी यह पुस्तक जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वो खरीद कर पढ़ सकते हैं। भारतीय भाषाओं में भी यह पुस्तक प्रकाशित हो, हिंदी में भी हो। हिंदी में यह पुस्तक कब आएगी, पहले ये उत्तर दे दीजिए, उसके बाद पद्मनाभ स्वामी जल्द ही आएगी, जल्द ही आएगी हिंदी में। हाँ, तो अब उस मंदिर के निर्माण के पीछे क्या सोच थी? कौन से वंश के लोग थे और उनकी क्या आकांक्षा थी? और क्या वाकई वहाँ उतना ट्रेजर है, पैसा उतना है? बताती हूँ आपको मैं। तो चेरा डायनेस्टी, जो केरला के फेमस डायनेस्टी थे, राजवंश चेरा, उस उन्हीं के मैंने जो अभी बताया कि प्राचीनता है उस मंदिर में, प्राचीनत्व हम लोग देख सकते हैं। लेकिन आज जिस स्वरूप में हम मंदिर को देखते हैं, वो चेरा राजवंश के मार्तंड वर्मा राजा ने उसे बनवाया, उन्होंने जीर्णोद्धार किया मंदिर का, और आज उस स्वरूप में हम लोग देख सकते हैं। तो गोपुरम भी है जो भी है, या फिर वहाँ पे एक प्रदक्षिणा मार्ग बड़ा है जहाँ पे 365 स्तंभ है, पिलर्स है, जो अपने साल में के दिनों को डिकोड करते हैं, मतलब उनकी तरफ रचनात्मक, मैंने बोला उस तरह से बनाया गया है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो पहले से ही उस राजवंश का मंदिर था, उनका सभी राजा वहाँ पे प्रे के लिए जाते थे। और संपत्ति के बारे में आप जो बात कर रहे हो, तो ये संपत्ति 7वीं 8वीं शताब्दी से या उससे पहले से भी जमा करना वहाँ पे शुरू था, ऐसा कहा जाता है। 14वीं 15वीं शती से 17वीं शती तक वहाँ पे मंदिरों में पाम पर्ण पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे, वो आज भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें उस संपत्ति का जिक्र नहीं है, भूमिगत दालनों का। इसका मतलब उससे पहले से ही वहाँ पे वो संपत्ति जमा करना चालू हो गई थी। लेकिन मार्तंड वर्मा जब राजा बने तब ज़्यादा पैमाने पर वहाँ पे संपत्ति जमा होने लगी। उसका कारण, मेन रीज़न ये था, मार्तंड वर्मा राजा तो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने छोटे छोटे राज्य जो थे आज आसपास में, वो सबको एक करके बड़ा राज्य उन्होंने अपना स्थापित किया। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी डच लोगों की, उनके खिलाफ उन्होंने युद्ध मुहिम भी की थी, और व्यापार करने से उनसे, मतलब उनके टर्म और कंडीशन पे व्यापार करने से इनकार कर दिया था तब के ज़माने में राजा ने। और जब ये बात हुई थी तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें धमकी दी थी कि हम लोग आप पर आक्रमण करेंगे, आप हमारी टर्म्स कंडीशन मान जाओ। तब राजा ने बोला था कि हम भी यूरोप पर आक्रमण करने की तैयारी में हैं। तो इस तरह का जवाब उन्होंने तब दिया था। तो पूरा व्यापार भी धीरे धीरे राजा ने अपने हाथ में लिया था। उसके बाद में विष्णु देवता की इतने भक्त थे बड़े वो, कि उन्होंने त्रिपदी दानम नाम का विधि किया था। विधि का मायना ये था कि ये पूरा राज्य जो है वो विष्णु जी का है, राजा विष्णु जी है, और एज अ सेवक मैं इस राज्य को चलाऊंगा। तो ये जब त्रिपदी दानम हो गया तो राज्य की पूरी संपत्ति जो है वो विष्णु देवता की हो गई। और दूसरी बात ये थी कि उस घराने में या उस राजवंश में एक परंपरा थी जिसमें कि घराने का राजकुमार जो है वो जब सयाना होता था, अडल्ट होता था, तो उसका जितना भी वेट है उसके वेट इतना सोना मंदिर के खजाने में जमा हो जाता था। और बाद में वो प्राचीन था इसलिए भक्त भी बहुत आते थे, तो डोनेशन भी वहीं पे जाता था। इस कारण से संपत्ति बढ़ती चली गई वहाँ की।